ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 9। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 8 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को बुध तथा बृहस्पतिवार व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। देवादिदेव भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा कहूंगा, जिसे केवल सुनने मात्र से मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाते हैं। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। वह रूपवान, बलशाली एवं 64 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्ति करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल न हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। वह अनजाने में ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहितनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बतलाया कि वह गर्भवती है। इसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने खुशी खुशी उसका पुष्पन और अनवलोभन संस्कार करवाया। रानी ने तब उस दाई को राजी कर लिया जिसने पुरोहितनी का प्रसव करवाना था। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह पूरी तरह से अनजान थी और प्रसव कराने वाली दाई के कहने के अनुसार ही सब कर रही थी। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहितनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव कराया। पुरोहितनी इस कपट को नहीं जानती थी। उससे उत्पन्न हुए पुत्र को दाई ने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी और कहने लगी, ये कैसा अनिष्ट हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो ये तो अच्छी बात है। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता थी। वो सोचती थी कि क्या दाई ने उसके साथ कपट किया है। वो बहुत संदिग्ध अवस्था में थी। उधर रानी ने राजा को बतलाया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में किसी को पता ना चला। दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया था। शिव बोले, हे सनत कुमार, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम, कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। दूसरी तरफ उस पुरोहितानी ने शुक्रवार के दिन श्रावण मास के महीने में देवी जीवंतिका का पूजन करवाया। उसने दीवार पर देवी जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्पों आदि से उनकी पूजा की और 5 दीपक जलाकर गेहूं के आटे का दीप बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती और कहती, हे महादेव, मेरा पुत्र जहां कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उसके साथ छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती। बहुत सालों तक वह ऐसा ही करती रही। देवी जीवंतिका की कृपा से वह बालक दूज के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा।
तथा पुरोहितानी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो देवी जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब प्रीत भक्त उनके पुत्र ने उनकी परलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जी जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं राजा के होने का भाव त्याग कर उसने करपट्टिका वेश यानी गुप्त वेश धारण कर लिया और गया जी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में रात होने व थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उस गृहस्थ के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले भी उस गृहस्थ के 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सबका देवी षष्ठी ने वध कर दिया था, परंतु छठे पुत्र के उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघकर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे एक दिन और वहां ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध पर राजा वहां ठहर गया। तदनंतर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए गया जी चला गया। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका देवी के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, हे देवी जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इसकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने देवी जीवंतिका और षष्ठी देवी दोनों की बातचीत सुन ली। तब षष्ठी देवी का यह वचन सुनकर जीवंतिका देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बतलाया। जीवंतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, श्रावण मास में हर शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। इसकी माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हरी वस्तु का त्याग कर शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया। इस राजा की माँ ने उस दिन ना ही हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनी, चावल के धोवन के जल को उलांघा नहीं, ना ही हरी सब्जी खाई, हरी पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए अब मैं भी उसकी खुशी के लिए उसकी बालक की रक्षा कर रही हूँ। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चल गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, नहीं, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही बात बताई, राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई।
राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर पुरोहित पत्नी के दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों, जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूं। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माते डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने जीवंतिका देवी से पूछा, हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित हैं, तब गया में विष्णु पद में मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्न अवस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी, अब आप संशय ना करो। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास में शुक्रवार व्रत का महत्व तुम्हें सविस्तार कह सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और वह सर्व समर्थ हो जाता है, इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। इस प्रकार शिवस्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में शुक्रवार देवी जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय समाप्त। इस 9वें अध्याय के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। सावन का ये पवित्र माह भक्तों के मन की हर इच्छा पूरी करने वाला है। उन्हें सभी तरह के भौतिक सुख देने वाला परम दुर्लभ और महान सरल उपाय है। सभी प्रेम भाव से कथा सुने और जोर से जयकारा लगाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।